हेलो बच्चों, आज हम आपको साइंस बुक क्यूरोसिटी का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह समझाएंगे, डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो में जो नोट्स दिया हुआ है उसको जैसे दिया है वैसे लिखना है, आपको अच्छे से समझना है। और इस वीडियो के अंत में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है आपके कॉपी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखो बच्चों, देखो मैं एक एक लाइन आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। We see many kinds of plants and animals around us. हम अपने चारों तरफ तरह तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं। The variety of plants and animals in a region is called biodiversity. ये जो तरह तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम अपने चारों ओर देखते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, देन व्हाट यू हैव टू राइट, आपको क्या लिखना पड़ेगा? द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अभी देखो, ये जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट फूड हैबिट है। कोई हर्बीवोर है, कोई कार्निवोर है, कोई ओमनिवोर है, और उनका हैबिटेट भी अलग अलग है। जैसे कोई पेड़ के ऊपर रहता है, कोई मिट्टी में गड्ढा बना के रहता है, कोई लैंड में रहता है, कोई वाटर में रहता है। तो उनका डिफरेंट, मतलब वो डिफरेंट होते हैं शेप से या साइज से, कलर से, फूड हैबिट से और हैबिटेट से। हैबिटेट मतलब रहने का जगह। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, आप बता सकते हो? जैसे आप देखो, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स। एनिमल, बर्ड इज एनिमल, तो ट्री बर्ड को क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने का जगह देता है। ठीक है, अभी एनिमल कैसे प्लांट को हेल्प करता है? एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, द एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, स्पेशली बी पॉलिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एनिमल हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। अब देखो बच्चों, आपका प्लांट, मान लो एक जगह पर प्लांट है, तो अगर ये प्लांट से सारे सीड अगर उसी प्लांट के पास ही गिरेंगे तो क्या होगा? उनको सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगा, सफिशिएंट खाद नहीं मिलेगा मिट्टी से, सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा। तो वो जो सीड्स है, सारे सीड्स एक अच्छे प्लांट में ग्रो नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है, एनिमल के द्वारा सीड क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस को चला जाता है। ठीक है, जैसे कौवे ने फ्रूट को खाया और वो फ्रूट को लेकर किसी दूसरी जगह पर गिरा दिया। अब दूसरी जगह पर क्या हुआ, सीड दूसरी जगह पे गिरा, तो अभी दूसरी जगह पर सीड को क्या होगा, वहां पर इतना कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा उसको, न्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जिससे प्लांट का अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इस तरह एनिमल हेल्प करता है प्लांट को। उसके अलावा बीज कैसे आपको प्लांट को हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होता है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लांट का रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह आपका एक दूसरे को, प्लांट एनिमल को और एनिमल प्लांट को हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, हाँ। अभी देखो, जितने सारे प्लांट्स आप देख रहे हो अपने चारों तरफ, जितने सारे एनिमल्स आप देख रहे हो अपने तरफ चारों तरफ, तो उनको क्या, अगर आपको पूछा जाएगा कि ये एनिमल का कुछ कैरेक्टर बताओ, तो आप बता दोगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एनिमल्स है, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब है आपका, तो उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलता जुलता है। तो हमको एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को पढ़ने के लिए एक
ग्रुप बनाना है, हम ग्रुप बनाएंगे तभी हमारे लिए आसान होगा एनिमल्स और प्लांट्स को पढ़ने के लिए। तो ये जो ग्रुपिंग होता है बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ग्रुपिंग होता है बेसिंग ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस। अगर डिफरेंसेस है ज़्यादा तो उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल देंगे, अगर सिमिलरिटीज ज़्यादा है तो एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग हम करना क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट है इजी स्टडी, नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझ सकेंगे कि उसका क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस तरह एक दूसरे को हेल्प करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, पानी में रहने वाला है या लैंड में रहने वाला है, ये एक फिश है या मैमल है या क्या है, ये हम इससे जान पाएंगे। तो ग्रुपिंग हेल्प्स इन इजी स्टडी, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी का जितने सारे कंटेंट है ना, मैंने पॉइंट वाइज दिया है। अगर आप इसको पढ़ते हो, मैंने जैसे दिया है आपको, अगर आप इसको पढ़ते हो तो एग्जाम में बहुत आसानी से पॉइंट वाइज आप हर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो इसीलिए आप लोग, मैंने जो यहाँ पर नोट्स दिया है, ये नोट को आप अपने कॉपी में लिख देना। ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जो साइंस कॉपी है उसी में ही आप लिखो। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस बेसिस पे प्लांट का ग्रुपिंग किया जाता है। Plants can be grouped on the basis of height, nature of stem, presence of flowers, types of root and leaf venetion। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम को एक साथ लेंगे और उस बेसिस पे आपका जो प्लांट है उसको क्या क्या ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ फ्लावर में कौन सा ग्रुप बनाया गया है, टाइप्स ऑफ रूट में कौन सा ग्रुप किया गया है, लीफ वेनेशन में कौन सा ग्रुप किया गया है। तो चलिए अब पहले हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। पहला पॉइंट है, अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द हाइट एंड द नेचर ऑफ स्टेम, हमने प्लांट को कितना ग्रुप में डिवाइड किया है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। एंड आप लोग 5th क्लास में ये सब पढ़ चुके हो, बट स्टिल आपको ये पॉइंट वाइज मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपको जैसे 5th क्लास में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता था वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने इसको एक टेबल बना दिया ताकि आपको आसान होगा पढ़ने में, और उसका डायग्राम भी मैंने दिया है। तो चलिए पहले देखते हैं हर्ब्स क्या होता है। हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स, तो यहाँ पर हाइट आ गया। एंड स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ज़्यादा दिन तक, महीनों तक ये जिंदा नहीं रहते। और ये क्या होता है, आपका जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होता है एंड ग्रीन होता है एंड स्मॉल प्लांट्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मिंट, टमाटो, कोरिएंडर। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ इसकी। देखो हमने हर्ब का क्या क्या लिया, मिंट लिया। अब देखो मिंट सबने देखा है, अभी गर्मी का सीजन है, सब लोग मिंट का जो शरबत होता है ना वो उसको पीना आप पसंद करते हो। देन आपका कोरिएंडर, आप देखो धनिया की पत्ता, मिंट क्या पता है ना आपका, पुदीना। ठीक है, एंड कोरिएंडर धनिया की पत्ता, धनिया की पत्ते को आप सब्जी में डाल सकते हो, सलाद में डाल सकते हो। लेकिन आप देखो बच्चों, सबसे जो जरूरी बात है यहाँ पर मुझे बताना है, देखो इसका जो स्टेम है आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का है और कितना वीक है। ठीक है, और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो टमाटो, टमाटो भी ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता, छोटा सा होता है, उसका भी स्टेम आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर का स्टेम है। ठीक है, ये इसका भी हाइट कम होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज श्रब। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे श्रब। श्रब क्या होता है, मीडियम साइज्ड
प्लांट मतलब हर्ब से बड़ा लेकिन ट्री से छोटा, तो मीडियम साइज्ड प्लांट। हार्ड बट थिन स्टेम, स्टेम थोड़ा सा हार्ड होता है हर्ब के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो, और इसका ब्रांचेस अराइज नियर द ग्राउंड, नियर ग्राउंड के आसपास ही स्टेम से ब्रांच निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज एंड हिबिस्कस, जो आप कॉमन प्लांट देखते हो ना उसी का ही एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। तो चलिए देखते हैं श्रब का क्या क्या एग्जाम्पल है। आप देखो श्रब में हमने क्या दिया है, हिबिस्कस दिया, जिसको आप ओडिया में क्या बोलते हो, मंदार, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जवा फूल, ठीक है, जवा फूल। तो ये देखो ये प्लांट क्या है आपका, हर्ब से बड़ा है लेकिन ट्री से छोटा है, और इसका जो स्टेम है हर्ब से स्ट्रॉन्ग है बट ट्री से वीक है, ठीक है। तो दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन हर्ब एंड द सर्ब्स। और उसके बाद इधर देखो रोज देखो, और इसका नीचे से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाता है। सॉरी ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग जो है शुरू हो जाता है, देखो नीचे से ही यहाँ देखो ब्रांचिंग शुरू हो गया है, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीज। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स, थिक एंड हार्ड, वुडी स्टेम, ब्रांचेस अराइज हाई अबव द ग्राउंड। ब्रांच नीचे से नहीं होता। अब देखो एक मैंगो का ट्री लो, तो उसका ब्रांच कहाँ से होता है, पूरा ऊपर वाले हिस्से में होता है, नीचे से नहीं होता। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, नीम, बैनियन ट्री। तो अभी हम देखते हैं ट्री का एग्जाम्पल्स। देखो ये है ट्रीज। ट्री में देखो आपको जो जो एग्जाम्पल दिया उसी का डायग्राम मैंने दिया। मैंगो आप देख सकते हो, ये पौधे का ना नीचे वाले हिस्से में कोई ब्रांच नहीं है, जितने सारे ब्रांच है ऊपर वाले हिस्से में है, और इसका जो स्टेम होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह आप देखो नीम का ट्री, देखो नीम ट्री सबने देखा है, और ये बैनियन ट्री सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसका जो स्टेम एंड ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्री। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब क्या, ये किसी सपोर्ट को क्लाइंब करते होंगे, है ना। तो इसमें क्लाइंबर्स में क्या होता है, वीक स्टेम होता है एंड दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। अभी देखो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हार्ब में भी तो वीक स्टेम है, तो फिर हार्ब एंड क्लाइंबर में डिफरेंस क्या है। देखो हार्ब के लिए ना ग्रो करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट क्लाइंबर्स को क्या होता है, इनका जो स्टेम होते हैं लंबे होते हैं लेकिन वीक होते हैं, जिसके वजह से उनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए। जैसे मनी प्लांट सबके घर में होगा, ग्रेप वाइन ये आपको कम देखने को मिलता है, आप सिर्फ पिक्चर में देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्लाइंबर्स। देखो दीज आर क्लाइंबर्स। देखो इसमें स्टेम वीक है लेकिन ये छोटा नहीं है, देखो यहाँ से स्टेम निकल के ऐसे आपका गया है, तो इसको देखो ये जो फ्रेम दिया है ना, इस फ्रेम के सपोर्ट से ये ग्रो कर रहा है। ठीक उसी तरह देखो ये है ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन का भी स्टेम जो होता है वीक होता है बट लंबा होता है और उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्लाइंबर्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स में क्या क्या डिफरेंस है, आप लिख सकते हो ना। और सबसे लास्ट वाला ग्रुप क्या है, क्रीपर्स, ठीक है। क्रीपर्स क्या होते हैं, दे आर हैविंग वीक स्टेम। देखो ये भी वीक स्टेम है, देन ग्रो अलोंग द ग्राउंड। मैं आपको बताती हूँ कैसे वो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका पम्पकिन एंड वाटरमेलन। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो ये रहा आपका वाटरमेलन, ठीक है। ये देखो बच्चों ये जो स्टेम है ये स्टेम वीक है और ये ग्राउंड के ऊपर ही ऐसे ग्रो कर रहा है, देख रहे हो ना, इसको ये कहीं पर क्लाइंब नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह आपका पम्पकिन भी देखो, यहाँ पर पम्पकिन आप देख सकते हो, यहाँ पम्पकिन भी सेम ग्राउंड के ऊपर से उसका स्टेम ग्रो कर रहा है और ग्राउंड में ही पूरा स्टेम स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रीपर्स, ठीक है ना। सो दीज आर द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ द स्टेम एंड द नेचर ऑफ द स्टेम। नेचर मतलब
ग्रीन है या वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये सब है उसका नेचर। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट, grouping of plants, types of plants on the basis of leaf venation। venation क्या है आपको पता है बच्चों? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन ए लीफ। ठीक है, आपने देखा होगा लीफ में ना, देखो ये एक लीफ है, इस लीफ के बीच में एक, जैसे हम बोलते हैं इसको मिडरीप, जिसको हम बोलते हैं मिडरीप। यहाँ मिडरीप से आप देख रहे हो ना साइड से कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये सारे ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। एक्सक्यूज मी। तो इसको हम बोलते हैं वेनेशन। ये जो वेनेशन होता है ना बच्चों, ये दो तरह का होता है, एक है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा है पैरेलल वेनेशन। और आप ये भी शायद पढ़ चुके हो 5th क्लास में, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? देखो बच्चों, इस लीफ में ना, ये लीफ में आप देखो, ये मैंगो का लीफ है, ये मैंगो लीफ में आप देख सकते हो, यहाँ से तो ये मिडरिब है, एक्सक्यूज मी, ये मिडरिब है, मिडरिब से देखो यहाँ वेन निकला हुआ है, और यहाँ से जो वेन, छोटे छोटे वेन देख रहे हो, ये सब देखो कैसे नेट की तरह है, जाली की तरह, जाल की तरह ये पत्ते में है। तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। बट इस पत्ते में देखो, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन क्या है बच्चों? देखो ये है मिडरिप, और मिडरिप से जितने सारे वेन निकले हैं ना, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो इसके बेसिस पे हम प्लांट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैसे जिसमें आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट, और जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है हम उसको बोलते हैं, आई एम सॉरी, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसको बोलते हैं हम डाइकॉट प्लांट, और जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है हम उसको बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रूट। अभी देखो हमारे रूट दो तरह का होता है, एक है टैप रूट और एक है फाइब्रोस रूट। सॉरी, थोड़ा ज्यादा खांसी हो रही है, चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब अच्छी देखो, आपका जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना, वो दो तरह के रूट्स होते हैं, एक है टैप रूट और एक है फाइब्रोस रूट। देखो यहाँ पर डायग्राम में हमने दिखाया है आपको टैप रूट क्या होता है और फाइब्रोस रूट क्या होता है। देखो बच्चों, ये है टैप रूट। इस टैप रूट में आप क्या देख सकते हो, एक मेन रूट है, एक मेन रूट है, और जिससे छोटे छोटे बहुत सारे साइड रूट्स आर डेवलप्ड। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, रेडिस, मैंगो, बैनियन, ये सारे हैं आपके टैप रूट। तो जिसमें टैप रूट होते हैं हम उस प्लांट को बोलते हैं डाइकॉट प्लांट। बट ये वाले प्लांट में आप क्या देख रहे हो, ये है स्टेम का बेस, स्टेम का बेस से ऑलमोस्ट इक्वल साइज का बहुत सारे रूट्स, जो कि थ्रेड की तरह होता है, फाइबर की तरह होता है, वो अराइज होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये किस में दिखाई देता है? ये फाइबर की तरह है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, ग्रास। तो इस तरह का प्लांट जिसमें फाइब्रस रूट होता है हम उसको बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट।
ठीक है, ये पूरा लास्ट में मैंने समराइज किया है। आप देखो अभी हमारा क्या हुआ, हमने जो जितना फीचर पढ़ा उस फीचर को हमने पूरा यहाँ पर समराइज कर दिया। जैसे आपका प्लांट 2 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, एक है मोनोकॉट, दूसरा है डाइकॉट। अभी हम देखेंगे मोनोकॉट हम किसको बोलते हैं। मोनोकॉट मतलब मोनो मीन्स सिंगल, कॉट मीन्स कॉटिलीडन। अभी देखो बच्चों कॉटिलीडन क्या होता है। अब देखो आप कभी कभी ना, जैसे आप घर में थोड़ा सा धान ले लो, पानी में भिगो दो, पूरा ओवरनाइट भीगने के बाद नेक्स्ट डे उसको निकाल के कपड़े में बांध के रख दो। रखने के बाद आप नेक्स्ट डे देखोगे उसमें से ना स्प्राउटिंग होता है। वो जो स्प्राउटिंग होता है ना, उस स्प्राउटिंग में आप देखोगे कि एक ही तरफ ऐसे धान का छिलका आपको मिलेगा और प्लांट ग्रो हो रहा है। बट दूसरा एक प्लांट, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप मूंग का ले लो, मूंग भी ऐसे भिगो के नेक्स्ट डे गीले कपड़े में बांध के उसको रख दो। फिर रखने के बाद आप उसमें क्या करोगे, देखोगे उसमें से जो प्लांटलेट निकलेगा, उससे जो स्प्राउटिंग होगा, आप देखोगे उसके दोनों तरफ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही कॉटिलीडन होता है, एक साइड से ग्रो होता है। तो जिसमें एक कॉटिलीडन होता है हम उसको बोलते हैं मोनोकॉट, जिसमें 2 कॉटिलीडन होता है हम उसको बोलते हैं डाइकॉट। अच्छा, अभी हम देखेंगे, ये तो मोनोकॉट डाइकॉट इस बेसिस पे हमने बोल दिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मोनोकॉट में किस तरह का वेनेशन होता है, किस तरह का रूट टाइप होता है और किस तरह का फ्लावर होता है। ठीक है, कॉटिलीडन देखो इसमें 1 है मोनोकॉट में, डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन जैसे हमने यहाँ पर दिखाया। वेनेशन हम पहले से बता चुके हैं, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन। देन रूट टाइप्स में आपका मोनोकॉट में फाइब्रस रूट, डाइकॉट में टैप रूट, और एग्जाम्पल है मेज एंड चिकपी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात आपको फ्लावर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अक्सर आपने नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। देखो ये फ्लावर जो होता है ना, मोनोकॉट में जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर में 3 या 6 ऐसे पेटल्स होते हैं, मतलब 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स, सेपल्स, ये सब होते हैं। बट डाइकोट में क्या होता है, जनरली 4 या मल्टीपल ऑफ 4, 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट में क्या होता है, 3 होता है। उसका जो फुल फ्लावर का जो पेटल, सेपल, जो भी पार्ट्स होता है वो 3 और मल्टीपल ऑफ 3 होता है। बट डाइकोट में 4 और 5, उसका मल्टीपल ऑफ 5 या 4 होता है। ठीक है, तो सो कैन यू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकोट प्लांट। हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, इस स्ट्रक्चर से आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मोनोकॉट प्लांट क्या होता है और डाइकोट प्लांट क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी बच्चों ये ग्रुपिंग ऑफ प्लांट हमने आज पढ़ा, तो आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। ये होमवर्क आपको करना क्या है, देखो आप बस यही पेज को देखोगे और इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ, आप उसको लिखते जाना कॉपी में। कॉपी में पहले सारा क्वेश्चन लिख दोगे और उसका आंसर आप खुद से करोगे। ठीक है, आप आंसर खुद से करोगे, नेक्स्ट पेज में नहीं जाओगे। मैं एक एक पढ़ रही हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वो वीडियो में है। व्हाट इज हैबिटेट, हमने बोला है। नेम द 2 हर्ब्स, एग्जाम्पल हमने दिया है। नेम द 2 श्रब्स, एग्जाम्पल हमने दिया है। नेम 2 ट्रीज, हमने दिया है। व्हाट इज वेनेशन, हमने एक्सप्लेन किया है। व्हिच टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन ग्रास, वो भी हमने दिया है। व्हिच टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन मस्टर्ड, ये भी हमने दिया है। तो पहले सबसे पहले ये वीडियो में जितना मैंने समझाया उसको अच्छी तरह एक बार देख लो। उसके बाद अपने कॉपी में ये सारे क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो।
उसके बाद यहीं पर आप पॉज कर दोगे, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाओगे। इसका आंसर आप कॉपी में करने के बाद आप फिर वीडियो को आगे ले जाओगे। देखो आगे हमने आपको इसका आंसर दिया है, ठीक है। आपके आंसर के साथ इसको आप टैली करोगे, लेकिन आप खुद नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को दोगे, वो करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो हमने क्या लिखा, आप अपना आंसर लिखोगे, उसके बाद हमारा आंसर देखना। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए रीजन, ठीक है। अगर आपका सही है तो टिक लगा देना, अगर गलत है तो उसको आप करेक्शन करके, लेकिन बच्चों ये सब ना रेड पेन से आपके पेरेंट करेक्शन करेंगे, आप करेक्शन नहीं करोगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हैबिटेट। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेम 2 हर्ब्स। 2 हर्ब का नाम लिखो। ऑलरेडी हम आपको दिए हैं वीडियो में। तो 2 हर्ब का नाम क्या है, टमाटो एंड मिंट। इसके अलावा आप और कुछ हर्ब भी आप लिख सकते हो आपके मर्जी से, ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन दिया, नेम 2 श्रब्स। 2 श्रब अब क्या है, आप अगर वीडियो से देना चाहते हो तो रोज एंड हिबिस्कस देना, अदरवाइज आप जो सब जानते हो उसको भी आप लिख सकते हो। देन 5th क्वेश्चन क्या है, नेम 2 ट्रीज। 2 ट्रीज का नाम लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर 2 ट्री, आप कोई भी 2 ट्री लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने जो वीडियो में दिया है। तो मैंगो एंड नीम हमने आंसर में लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट व्हाट इज वेनेशन। देखो वेनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। बहुत सिंपल करके हमने आंसर लिखा है आपका, और ये नोट्स भी है बहुत सिंपल दिया है। तो पहले आप नोट्स लिख देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। इसमें आपका पूछा गया कि व्हिच टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन ग्रास। तो ग्रास में आपका पैरेलल वेनेशन है, तो ये हो गया आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टाइप ऑफ रूट इज फाउंड इन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड हम किस में एग्जाम्पल दिए थे, डाइकॉट में एग्जाम्पल दिए थे। तो डाइकॉट में किस तरह का रूट दिखाई देता है, डाइकॉट में टैप रूट दिखाई देता है। तो ये था बच्चों आपके आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसको ऑनेस्टली आप करना। दिस इज अनदर होमवर्क फॉर यू ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, ठीक है। इसको सही तरह करके हम आपको डेट देंगे, उसी डेट में आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो अगले सेशन में हम आपको बताएंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।